ग्रामीण भारत, विशेषतः ग्रामीण, मैंने स्वयं जीवन में ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां बोला जाता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। पढ़े कैसे? किताब को खोल के उनको चक्कर आ रहा है, क्यों? पढ़ना आता ही नहीं। जिस भाषा को आप पढ़ नहीं सकते, जिसको आप समझ नहीं सकते, उसमें सारे विषय कैसे पढ़ सकते हैं? सबसे मूल किसी भाषा को हम पढ़ना तो सीखें। मैं एक बहुत पुरानी कहानी आपके साथ आज साझा करता हूँ। मैं कितना मूर्ख था। मैं कक्षा 3 में था, मुझे हिंदी पढ़नी आती थी, मुझे हिंदी लिखनी आती थी, मैं हिंदी बोल सकता था, लेकिन फिर भी उस विषय में ही, अन्य विषय की तो बात ही कुछ और, मैथ से साइंस से छोड़ देते हैं, उसी विषय में 100 में से मेरे 42 नंबर आते और 42 नंबर पाकर भी मैं खुश हो जाता। लेकिन आज देखिए कितने आज के बच्चे होशियार हो गए हैं, काफी सारे, और बहुत अधिक संख्या है ऐसे बच्चों की, और उनके पेरेंट्स उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। पढ़ना भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है, और गजब तो ये हो रहा है कि 100 में से 80 नंबर, कहाँ मेरे 42 नंबर 100 में से। पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, फिर भी 42 नंबर। आज बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। बच्चों के 100 में से 80 नंबर, और पेरेंट्स बड़े गर्व से चर्चाएं करते हैं, मेरे बच्चे के तो 82 आए हैं, आपके कितने? 78 आए। फिर आपस में बातें भी होती हैं, हमारा बच्चा ना थोड़ा सा हिंदी में कमजोर है, हिंदी ना लिखता है ना पढ़ता है, लेकिन अंग्रेजी ठीक ठाक। हिंदी भाषी लोग होने के बाद भी क्या यह एक विचार करने वाली बातें नहीं? हम बोल रहे हैं कि हिंदी कठिन है, हिंदी से दूर रहे, लेकिन अंग्रेजी में तो हाँ नंबर पूरे आए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बोलने वाले को पता है जो दूसरा बता रहा है वो भी अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाएगा, सही है या गलत लिखा है उसे भी नहीं पता है। इस कारण दोस्तों इसी को बोला जाता है डेटा। न्यूज देखते होंगे आप लोग, आपने सुना होगा डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा क्या है? यही डेटा है। नंबर गेम जो है वही डेटा। हम आंकड़ों में उलझ रहे हैं। एक पेज से सारे प्रश्न आए हैं और बच्चे के उसी एक पेज से 80 नंबर आए हैं। बिल्कुल ठीक है, आंकड़े सच बोल रहे हैं। यदि बच्चे को उस एक पेज के 10 वर्ड भी पढ़े नहीं आते तो विचार स्वयं से कर। स्वयं अभिभावक अपने आप को मूर्ख बनाए आंकड़ों से, बच्चों को भी लगेगा ठीक है यदि नंबर आ रहे हैं तो समझने की आवश्यकता ही क्या है। हमें स्वयं को मूर्ख बनाने से बचना है, क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल। ऑयल का आपको पता है, तेल जिसे बोलते हैं, तेल का प्रयोग होता है मोटर वाहन के लिए भी होता है, चलाने के लिए भी होता है, दिया जलाने के लिए भी होता है, लेकिन वही तेल आग भी लगा। तो जो आंकड़े हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, यह हमें स्वयं विचार करना हो। यदि हमने मान लिया नहीं आता है, सीखना है, हम सीखने की ओर बढ़ जाएंगे। यदि हमने मान लिया पढ़ना नहीं आता है लेकिन नंबर आ रहे हैं, हम नंबर गेम में ही उलझे रह जाए। मैं यह नहीं कहता केवल अंग्रेजी आपको पढ़नी चाहिए, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सेव रखा है आपने। क्या कभी आपके मन में यह विचार आएगा कि मैं थोड़ा तुलना करूं, कंपैरिजन करूं, ये छोटा है या बड़ा है? अंतर नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे? सेव को चुपचाप जाके काट के खा लेंगे। एक होने पर तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? बहुत दुर्गम क्षेत्र भी जिस भूभाग में हम रह रहे हैं, यदि केवल उसी भूभाग को देखकर हम यह समझें कि जो कुछ भी है यही है, यह बिल्कुल वैसे ही है, केवल एक सेब है हमारे घर में और गए हमने सेब उठाया खा लिया, क्योंकि एक है तो वह एक ही है, सारे एक जैसे ही हैं। तुलना का विचार कब आता है? जब एक से अधिक। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया यह छोटा है या बड़ा है, आप बोलोगे जैसा भी है यही है, ना ये छोटा है ना ये बड़ा है। लेकिन इसी सेव के साथ यदि 2 सेव और रख दिए जाएं, अब आपके पास 3। अब आप बता सकते हैं ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, ये बीच का सेव है। अब आपके तुलना के लिए चीजें हैं, लेकिन यह तुलना हमारे समझ में कब आती है? जब हम बड़े बड़े मेट्रो सिटीज की तरफ नौकरी की तलाश में निकले। यह तुलना जब तक एक बच्चे के समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि केवल पेरेंट्स, अभिभावकों के कारण अब वह फल इस बच्चे को भोगना होगा। जब एक पढ़ा लिखा बीए पास बच्चा या 12वीं पास बच्चा बड़े बड़े मेट्रो सिटीज की तरफ नौकरी लिए जाता है, वहां हजारों की भीड़ खड़ी रहे। क्या आपने कभी देखा है आप भी इंटरव्यू की लाइन में खड़े हैं और एचआर, ह्यूमन रिसोर्स से इंटरव्यू लेने वाले आके आपसे बोलते हैं महोदय अपना परिचय दीजिए? क्या आपने ऐसा देखा? या ये बोले महोदय अपने बारे में कुछ बताइए? नो, क्या बोलते हैं?
टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब इस ग्रामीण भारत के बच्चे ज्ञान होने के बाद भी इन क्षेत्रों में पीछे छूट जाते। हो सकता है उन्हें पता हो क्या करना है, लेकिन करना क्या है बताने के लिए एक भाषा आपको चाहिए। बहुत से ऐसे संस्थान होते हैं, लगभग प्राइवेट जितना भी आप सेक्टर देखते हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपको कोई समस्या है और आपको दूसरे विभाग को बतानी है, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, आपको ईमेल करनी है, आप क्या लिखते हैं, आदरणीय प्रबंधक महोदय, आपको सूचित किया जाता है कि आज लाइट चले गई है और हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। ऐसा लिखते। आपके भी यदि जानने वाले होंगे, किसी भी स्तर पर काम कर रहे हो, आपको जो ईमेल है इसमें अंग्रेजी में लिखनी हो। और इसके लिए ऐसा नहीं है एक्सपर्ट होना है हमें, नहीं। आज के युग पे एकदम बेसिक रूप में आपको कम से कम 3 भाषाएं और एक बोली आनी चाहिए। यदि बोली आपके रीजन में बोली जाती है, आनी चाहिए, और 3 से भाषाओं को आप बढ़ा भी सकते हैं। इस इंटरव्यू में सिलेक्शन किसका होगा? जिसको कम से कम यह बताना आए, क्या कर अपने बारे में बताना। वहां जाने तक आपको भाषा तो इतनी आनी चाहिए। जो क्षेत्र है लिमिटेड नहीं है। आप चाहे कंप्यूटर सीख रहे हैं, आप कोडिंग सीख रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आप डिजाइनिंग सीख रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस पर, कई सारी भाषाओं पर बेसिक लेवल की पकड़ होना अत्यंत ही आवश्यक है। मेरी कई सारी बातें आपको बहुत बुरी लगी होंगी, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य यही है, जिस प्रकार देना चाहिए उस प्रकार हम शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मुझे खुशी होती है आपको जब बुरा लगता है, क्योंकि जब हमें कुछ बुरा लगता है हमारे अंदर एक प्रश्न जागता है, क्यों मुझे बुरा लगा? क्योंकि जब तक हम खुश होते हैं फिर प्रश्न नहीं आते हैं। जो चल रहा है हम उसको, वी पीपल जस्ट स्टार्ट एंजॉयिंग दैट। क्योंकि प्रश्न जब आपके अंदर उठेंगे तभी आप उत्तर की तलाश करते हैं। प्रश्नों को जन्म देने का काम ही असहजता का है। यदि आपको बुरा लगा, आपके अंदर प्रश्न उठेंगे। किसी कार्य को करने के लिए एक छोटा सा निर्णय काफी होता है, किसी कार्य को नहीं करने के लिए लाख क्या, आप करोड़ों बहाने ढूंढ सकते। और बहानों में हमेशा मानव का स्वभाव रहा है, हम अपने ऊपर उन्हें नहीं आने देते। आप किसी और पर डालने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ अथवा हो रहा है उसका प्रभाव किस पर है, ये सोचिए। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।